हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप लोगों ने फोर्थ एक्सरसाइज जिसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड स्टार्टिंग मेथड सीखा था बहुत आसानी से कर लिया होगा और बहुत इजीली आपको समझ में भी आ गया होगा। बेटा आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसकी एक्सरसाइज नंबर 5th। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं बेटा, एक्सरसाइज नंबर 4 से क्वेश्चंस आते जरूर है बट इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। जो दो एक्सरसाइज बची हुई है हमारी, एक्सरसाइज नंबर 5 मतलब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्सरसाइज नंबर 6 मतलब आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जिसमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बेटा आप इन दो एक्सरसाइज को ज़्यादा अच्छे से करना, क्यों? क्योंकि रीज़न है इन दो एक्सरसाइज में वेरिएबल सेपरेबल भी यूज हो जाता है, तो वो इनडायरेक्टली उसको ना दे करके वो होमोजीनियस देना प्रेफर करते हैं। उन्हें पता है कि होमोजीनियस दे देंगे तो वैसे वेरिएबल सेपरेबल कवर हो जाएगा, तो इसलिए बेटा आपको होमोजीनियस को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए मैं पहले आपको अप्रोच समझा देता हूँ होमोजीनियस क्या होता है, फिर मैं आपको रीजन बता दूंगा होमोजीनियस कब अप्लाई होता है, फिर हमें हैंड टू हैंड मैंने ले लिया है अपने असाइनमेंट का बी पार्ट, वो भी समझा दूंगा, एल्गोरिथम के साथ समझाऊंगा ताकि आपको एल्गोरिथम ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है समझने में। तो ध्यान से देखना बेटा, अप्रोच बहुत सिंपल है यार। मैंने बोला है कि इफ फर्स्ट ऑर्डर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स। बच्चों देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना कि होमोजीनियस में ज्यादातर क्या होगा कि एक्स और वाई के फंक्शन मिक्स्ड होंगे। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में इम्प्लिसिट फंक्शन सीखा था ना, वो इम्प्लिसिट फंक्शन की ही यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दे रखे होंगे इम्प्लिसिट फॉर्म में। एक्स एंड वाई मिक्स होगा एडिशन की फॉर्म में, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। तो आपने क्या करना होगा, आपने स्टार्टिंग में तो ट्राई करना है कि क्या एक्स और वाई अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक्स एंड वाई सेपरेट हो सकते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वहां पे क्या लगा दो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप देखेंगे कि जहां होमोजीनियस लगना होगा वहां पे आप कितना भी दिमाग लगा लेना, आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो जब नहीं सेपरेट होंगे तो फिर आपको होमोजीनियस लगाना है। और होमोजीनियस की एक और खास बात जो है वो क्या है बेटा, कि एफ एक्स कॉमा वाई और जी एक्स कॉमा वाई जो ऊपर नीचे दे रखे होंगे, दे हैव द सेम डिग्री। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमोजीनियस। मतलब जितनी भी वहां पे टर्म्स होंगी 100% डिग्रीज मस्ट बी सेम, डिग्रीज हमेशा सेम होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे को दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई। आप देखेंगे एक्स स्क्वायर की डिग्री 2 है, वाई स्क्वायर की डिग्री 2 है। इनफैक्ट एक्स वाई मतलब एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो इसकी डिग्री भी 2 है। तो मैं कहूंगा ओवरऑल ईच एंड एवरी टर्म हैव द सेम डिग्री। तो अगर सबकी सेम डिग्री हो तो समझ जाना कि वो होमोजीनियस है। और आप यहाँ दिमाग भी लगा लो, आपको अगर एक्स एंड वाई अलग अलग करना हो तो वो नहीं होगा। तो अगर वाला मेथड फेल हो रहा है तो भी ये होमोजीनियस हो सकता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने। फॉर एग्जांपल एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई का क्यूब एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। तो आप देखेंगे इसकी डिग्री भी 3 है सर, इसकी डिग्री भी 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है। तो व्हेन ईच टर्म हैव द सेम डिग्री तो आप समझ जाना है कि उसमें होमोजीनियस लगता है। अब होमोजीनियस पता लग गया लगेगा, लेकिन इसमें भी दो केसेस होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बेटा, इसको आराम समझना, क्योंकि बच्चे को कई बार होमोजीनियस का क्लियर हो जाता है तो उसे ये समझ नहीं आता है कि कौन सा केस है, केस 1 या केस 2। तो केस 1 एंड केस 2 को मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाता हूँ, ध्यान दो। मैंने लिखा है कि सबसे पहले आपने क्या निकालना है, या तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है या डी एक्स अपॉन डी वाई, दोनों में से कोई एक निकालना है, या तो डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन। अगर आपने निकाला डी वाई बाई डी एक्स एग्जाम्पल के तौर पे तो आपको फिर ये वाले स्टेप लगाने पड़ेंगे सारे। और अगर आपने निकाला डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर एग्जाम्पल तो आपको इन स्टेप को करना है फॉलो। तो ये वाले स्टेप या ये वाले स्टेप डिपेंड करते हैं कि आपने निकाला क्या। अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया तो इसको मत देखना, ये वाले स्टेप फिर तुम्हारे लिए एक तरीके से बेकार हो जाएंगे। और अगर आपने डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लिया तो इनको मत देखना, ये वाले स्टेप बेकार हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि हमें कैसे पता लगेगा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है या डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता दूंगा और बहुत इजी वे में बताऊंगा कि हाउ कैन वी जज कि हमें निकालना क्या है बेसिकली। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ना काम करता हूँ, ये एल्गोरिथम ना सीधा सीधा एक मेरा जो क्वेश्चन है उसके थ्रू समझा देता हूँ तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो अप्रोच समझना बेटा, हम सबसे पहले कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। और जिन बच्चों ने मेरे से ये सीख लिया है क्लास के अंदर उनको पता है कि इसका नाम क्या है। देखो आपको मैंने अभी बताया ना कि बेटा डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई में से कोई एक ही निकालना है। निकालना कैसे मैं वो बताने वाला हूँ। देखो एक जो होता है कॉन्सेप्ट नंबर 1 उसे हम बोलते हैं मेरी मर्जी कॉन्सेप्ट। जी हाँ,
मेरी मर्जी कॉन्सेप्ट। थोड़ा अजीब सा नाम है, मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके नाम रखा है ताकि मेरे बच्चों को ईजिली समझ में आ जाए कि डीवा बाय डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई में से निकालेंगे क्या सर। तो मैंने क्या नाम रखा, मेरी मर्जी कॉन्सेप्ट। मतलब स्टार्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बेटा आपकी मर्जी चलेगी। आप चाहो तो डीवा बाय डी एक्स निकाल लो, आप चाहो तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट दोनों से आंसर तो आएगा लेकिन अलग अलग आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आपको, अगर आपकी मर्जी वहां पे हो रही है बेटा तो आपने करना क्या है, आपने हमेशा डीवा बाय डी एक्स निकालना है। उसके आपको रीजन दो बता देता हूँ। एक तो क्योंकि डीवा बाय डी एक्स हमारे टच में है, हमें आदत बनी हुई है डीवा बाय डी एक्स, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन में इतना किया है ना, तो एक हैबिट बनी हुई है। एक दूसरा रीजन ये है कि डीवा बाय डी एक्स से जो इंटीग्रेशन वाली सिचुएशन बनती है वो आसान बनती है एज कम्पेयर टू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो आपकी मर्जी जरूर चल रही है, बट एक्सपर्ट एडवाइस, मतलब मैं आपको एडवाइस करूंगा बेटा कि आप अपनी मर्जी, अपना सारा गुस्सा डी वाई बाय डी एक्स पे ही निकालेंगे। ठीक है जी, तो आपने डी वाई बाय डी एक्स निकालना है। अब बच्चों के मन में एक सवाल और हो सकता है कि सर होमोजीनियस है, ये क्लियर हो जाए, मेरी मर्जी के हिसाब से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, क्लियर हो जाएगा, बट ये कैसे पता लगेगा कि ये मेरी मर्जी कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको बता दूं, पता लगाना बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हम सीख रहे हैं ना होमोजीनियस का, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें ना तो टिग्नोमेट्री होगा, ना एक्सपोनेंशियल टर्म होगी, ना इसमें लॉग होगा। इसमें सारे एल्जेब्रिक होंगे। जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने जो लिया है वो एक्स स्क्वायर है, वाई है, एक्स है, वाई है। क्या तुम्हें कोई लॉग या कोई ट्रिगो या एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा है? नहीं ना। तो जब सब कुछ एल्जेब्रिक होगा तो समझ जाना ये होमोजीनियस का डिग्री सेम होने की वजह से वो केस नंबर 1 है, मेरी मर्जी कॉन्सेप्ट। तो सबसे स्टार्टिंग स्टेप आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। देखो स्टार्ट, चलो बेटा मैंने एक काम कर दिया आप लोगों के लिए, एक नया पेज ओपन कर दिया क्योंकि वहां पे सारी चीजें आ नहीं पाती। तो अब मैं वो वाले आगे के स्टेप जो है वो इस पेज पे कराऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, पहले आपने अब डीवा बाय डी एक्स निकालना। आपको पता आ गया है कि मेरी मर्जी कॉन्सेप्ट में सर हमें डीवा बाय डी एक्स लगाना है, तो पहले आप डीवा बाय डी एक्स निकालिए। स्टेप नंबर 1 आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस बाहर रखेंगे, वाई को अंदर इंटू कर लेंगे, डी एक्स हो जाएगा। तो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 जो है हमारा वो यही है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 2 पे ध्यान देना बेटा। स्टेप नंबर 2 इन्होंने क्या लिखा है कि यू ऑलवेज पुट वाई इज इक्वल टू वी एक्स, और फिर वाई इज इक्वल टू वी एक्स वाली टर्म को डिफरेंशिएट करना, और वहां पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, वहां वी भी एज अ वेरिएबल वर्क कर रहा है, आप दिमाग में रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है वाई का डी वाई बाई डी एक्स होगा, लेकिन वी एक्स में लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो इस हिसाब से इन्होंने कर दिया है। फिर बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों को यहाँ रख करके आपने एक्स को करना है आर एच एस से कैंसल आउट। तो जो स्टेप इसने बोले मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ कि आपने पुट किया वाई इज इक्वल टू वी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वी एक्स में लगेगा प्रोडक्ट रूल, v को रोक करके x का 1 कर दिया, x को रोक करके v का डी वाई बाई डी एक्स कर दिया। तो यहाँ आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इन सबको उठा करके पुट ऑल इन इक्वेशन नंबर 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 में डालना है, मतलब आपने यहाँ डालना है बेटा। मतलब इसकी जगह जो डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ y है, जैसे ये y है, ये y है, इसकी जगह आ जाएगा बेटा वी एक्स। तो ये आ जाएगा आपका माइनस बाहर ही रहने, तो वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने लिखी हुई है बेटा, मैंने जो यहाँ पे लिखा, मैंने क्या बोला कि कैंसल आउट एक्स फ्रॉम RHS, और हमेशा ऐसा होगा। आप देख सकते हैं ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो नीचे से और ऊपर से एक्स की टर्म्स कट जाएंगी। तो माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, भाई इससे ये गया कट, एडवांटेज मिल गया आपको। ठीक है। और ये हमेशा होगा, कोई इत्तेफाक नहीं हो रहा है, ये हर क्वेश्चन में ये चीज होनी ही होनी है। तो फिर v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स बच गया हमारे पास, यहाँ पे बच गया माइनस का v माइनस का वी स्क्वायर। फिर मैंने अगला स्टेप क्या लिखा है कि शिफ्ट v ऑन RHS एंड सेपरेट द वेरिएबल ऑफ v एंड x। भैया हमेशा जो LHS वाला v है उसे RHS में शिफ्ट करना ही करना है। तो ये वाला जो v है इसको RHS में ले जाइए, तो x डी वी बाई डी एक्स माइनस का हो जाएगा v स्क्वायर माइनस का 2v हो जाएगा। देन मैंने बोला है यू हैव टू सेपरेट द वेरिएबल ऑफ v एंड x।
इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड इन टर्म्स ऑफ वी एन एक्स। मेरे भोले बच्चों, अब आपने यहाँ से क्या करना है, वी एन एक्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है। आप v वाली टर्म में ना एक काम करो, माइनस साइन जो है ना वो कॉमन लेके RHS में ही छोड़ देना। तो ये कुल मिला के आ जाएगा 1 में वी स्क्वायर प्लस 2v dv, यहाँ आ जाएगा -1/x dx। अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यू नो दैट व्हाट वी कैन डू इज कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। यस बेटा, प्लस 2v, देखो v का कोफिशिएंट 2 है, 2 का आप आधा कर दो, कितना हो जाएगा 1। तो आप 1 के स्क्वायर को ऐड कर दीजिए और 1 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। चलिए dv, इसका तो हो जाएगा सर log x, इसकी टेंशन ही खत्म है। अभी c मत लगाना क्योंकि इसका कुछ नहीं पता है कि log में आ जाएगा तो फिर log c लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा कुल मिला के v+1 का होल स्क्वायर -1 स्क्वायर dv माइनस का log x हो जाएगा। इसको अब आप देखो, हाँ यहाँ लगेगा स्पेशल फॉर्मूला, मतलब लॉग की टर्म में आ रहा है ये बेटा, 1/2a log x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a का कोफिशिएंट नेगेटिव है, ऊपर पहले नेगेटिव आएगा नीचे पॉजिटिव आएगा, माइनस का log x हो जाएगा हमारा। बाहर 2 तो नहीं चल रहा था ना, नहीं ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू में माइनस का log x और साथ में हमें लगाना पड़ेगा log c। नाउ बच्चे ये हो जाएगा 1/2, ध्यान से देखना ये जो चीज है ना, ये आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 से 1 काट दीजिए। y की जगह देखो, v की जगह ना आप एक काम और करना, v की वैल्यू निकाल लेना। v की वैल्यू कितनी आ रही है, y/x, और वो यहाँ रख देना y/x, और यहाँ पे भी y/x प्लस 2 कर देना। इक्वल टू में आपको ना log c और log x दिया है, log m माइनस log n का फॉर्मूला लग रहा है, log m/n। बेटा क्योंकि स्पेस का मैं यहाँ पे मैं आपको नजर आ जाऊंगा, तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो 2 है ना इसी स्टेप में यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वो सीधा कहाँ चला जाएगा, यहाँ पावर में चला जाएगा। ऐसा क्यों करा हमने, ताकि log से log कट जाए। तो log से log हटा दीजिए, कुल मिला के यहाँ बचेगा y, देखो एलसीएम लोगे तो x भी कट जाएगा, तो y प्लस का 2x इज इक्वल टू में बचेगा c²/x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए x स्क्वायर y, c स्क्वायर को आप चाहें तो k भी मान सकते हैं, तो 2x प्लस y, एंड दैट्स गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो आई विश आपको बेटा होमोजीनियस का स्टार्टिंग केस कॉन्सेप्ट नंबर 1 अच्छे से क्लियर हो गया है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 का एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, फिर मैं सीधा ले लूंगा कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है बेटा। लो जी, इसका मैंने अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन ले लिया है, और वैसे आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन नजर आ जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्यों है ये, रीजन मैं आपको बता सकूँ बेटा, क्योंकि इसमें सब कुछ एल्जेब्रिक है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक है ना लॉग है। और क्यों होमोजीनियस क्यों है ये, क्योंकि सबकी डिग्री बराबर, अगर आप देखेंगे तो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1। आप कहोगे सर इसकी डिग्री 2 है, ये 2 नहीं है बेटा, अंडर रूट में डिग्री हाफ हो जाती है, तो x स्क्वायर भले ही है बट हाफ कर दोगे तो x की पावर भी 1 ही मानी जाएगी। तो पहला काम तो ये आपको dy/dx निकालना है, तो भैया dx वाले एक तरफ कर दीजिए, तो x dy हो जाएगा। इसको तो ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस वाई dx, कॉमन क्या आ रहा है सर, dx कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पॉजिटिव का y, साथ में आ जाएगा dx। तो dy अपॉन में dx कितना हो गया बोले बच्चों, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पॉजिटिव का y डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। तो आपने बेसिकली क्या निकाल लिया बच्चों, आपने निकाल लिया dy/dx। फिर स्टेप रटे रटाए हैं, आपको वो स्टेप याद हो जाने चाहिए बेटा। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, नंबर 1 सर, स्टेप नंबर 1 सिंपल है सर, हमें पुट करना है y इज इक्वल टू vx, उससे पहले से इक्वेशन नंबर 1 मानना है। आपने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा v, x का 1 हो जाएगा, x को रोक के v का dv/dx। चुपचाप उठा के बेटा पुट ऑल इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना, तो यहाँ जाएगा v प्लस एक्स dv/dx। जहां जहां y है वहां वहां vx आएगा, तो देखो ध्यान से इधर ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर सॉरी v स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस vx हो जाएगा डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। बच्चे देखो अंडर रूट से जो x है वो कॉमन आके अगर उसको आप खत्म करना चाहते हैं, यहाँ से x स्क्वायर पहले तो बाहर निकलेगा, अंडर रूट से बाहर होके वो x हो जाएगा,
इसमें से और इसमें से पूरा x बाहर आ जाएगा, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x बिल्कुल बाहर, रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, पॉजिटिव का v बचेगा, इस x से x खत्म हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लो जी अभी इस वाली v को उधर लेके जाने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, सीधा v से v कट रहा है, बचा x प्लस डी वी बाई डी एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर। भैया आप क्या करेंगे इसके अंदर, सिंपल है कि x की टर्म सारी dx के साथ, v की टर्म सारी dv के साथ, तो 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर dv हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड कर देंगे बेटा, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, दिस इज अ स्पेशल फॉर्मूला दैट इज log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर भी log x प्लस log c, तो ये हो जाएगा। देखो log ना अभी आपने हटा नहीं सकते, आपको पहले इस तरफ रूल लगाने पड़ेंगे, तो 1 प्लस वी स्क्वायर आप रहने दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा log cx, बेटा log से log आप कर सकते हैं, आप v की वैल्यू आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, v की वैल्यू इज व्हाट, y अपॉन x, तो y अपॉन एक्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर सी एक्स हो जाएगा। हद से हद एक काम और कर सकते हैं आप, जो कर सकते हैं वो क्या, कि आप एलसीएम ले सकते हैं जी, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो एक्स ही रहेगा, वो ओवरऑल एलसीएम भी एक्स हो जाएगा, सी एक्स, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरी मर्जी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आपका होमोजीनियस खत्म है, तो आप होमोजीनियस को अटेम्प्ट कर लेना, आपको कोई डाउट आएगा तो मेरे से क्लास में पूछ लेना। तो अब हम करने जा रहे हैं बेटा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नंबर 2 एंड विच इज नोन एज, ये नाम मैंने बेटा अपनी तरफ से रख दिए हैं, आप लोग प्लीज ये स्कूल के टीचर से बहस ना करें और ना उनसे जिक्र करें, अच्छा नहीं लगता बेटा, और मार्क्स भी आपके कट सकते हैं। तो दिस इज नोन एज मजबूरी कॉन्सेप्ट। अब इसका नाम मजबूरी कॉन्सेप्ट क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है, आप अपने हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं निकाल सकते, जो आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको डिमांड करेगा कि आपको डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना चाहिए या डी वाई बाई डी एक्स निकालना चाहिए, आपको वही लगाना पड़ेगा, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते। अब इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, तो बड़ी सिंपल से आइडेंटिफिकेशन है, जब लॉग आपका ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल ये टर्म्स आपकी आ जाती हैं तो समझ जाना कि वो मजबूरी कॉन्सेप्ट ही होगा, मेरी मर्जी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मजबूरी आपकी क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। मजबूरी आपकी ये होती है कि अगर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक या ट्रिग्नोमेट्री में एक्स अपॉन वाई कंटेन होगा एंगल के अंदर, और जो कि होगा 100% या एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स, तो मेरे बच्चों आपको यहाँ पर हमेशा डी एक्स अपॉन डी वाई ही निकालना पड़ेगा। आप अगर एक्स अपॉन वाई कंटेंट हो और आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो तो आपका आंसर नहीं आ सकता, गलत माना जाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका वाई अपॉन एक्स कंटेन होगा किसी एंगल के अंदर तो उस केस के अंदर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। तो वाई अपॉन एक्स का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी एक्स अपॉन डी वाई कब निकलता है, जब एक्स अपॉन वाई होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपने दिमाग में रखना है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की बात करूं, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने लिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10th। आप देख सकते हैं कि यहाँ दे रखा है 1 प्लस सर ई की पावर एक्स अपॉन वाई, जो कि इफ यू वांट टू चेंज इनटू वाई अपॉन एक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कहाँ कंटेन है, पावर में कंटेन है, तो एंगल में या किसी की पावर में एक्स अपॉन वाई कंटेन होता है या वाई अपॉन एक्स कंटेन होता है, इट कैन नॉट बी चेंज। तो ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस डी वाई। अब समझ जाइए कि आपकी मजबूरी यहाँ पर क्या है कि सर एक्स अपॉन वाई कंटेन है, तो जब भी एक्स अपॉन वाई कंटेन होता है मजबूरी होती है कि हमें सर डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना होता है। तो आप सबसे पहले तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लीजिए। आपने 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, आप इसको इस तरफ लेके गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। मैं सब्ट्रैक्शन ना लगा के क्या कर रहा हूँ, अंदर के साइन चेंज कर रहा हूँ, मतलब अंदर जो एक्स अपॉन वाई बाद में दे रखा है मैं उसे पहले लिख लेता हूँ, 1 बाद में लिख लेता हूँ, ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई हो जाएगा। फिर आपने निकाला बच्चों डी एक्स अपॉन के डी वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई माइनस 1 ई की पावर एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द डी एक्स अपॉन डी वाई। अब थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा
कि यार dx अपॉन dy निकाल लिया है तो अब dy बाई dx वाले स्टेप नहीं लगेंगे। मतलब अब आप कहानी में हल्का सा ट्विस्ट है, आपको वो स्लाइड दिखा देता हूं। तो वो स्टेप बेटा आप लोगों के लिए ये रहे कि अगर आप dx अपॉन dy निकालते हैं तो स्टेप्स विल बी चेंज, स्टेप बदल जाते हैं बेटा। अब जैसे कि यहाँ पे पहले उसमें क्या करते थे हम y इज इक्वल टू वी एक्स रखते थे, बट इसमें हम x इक्वल टू वी वाई रखना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पे पुट करेंगे बेटा स्टेप नंबर 1 x इज इक्वल टू वी वाई। अच्छा, इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन dy, इट्स ऑब्वियस। और यहाँ पे वी वाई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो v को रोक के पहले y का करेंगे 1, y को रोक के v का करेंगे तो वो dv अपॉन dy हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। हम इसको पुट ऑल इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे, तो dx अपॉन जो dy इसकी जगह आ जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू में, जहां आप देखो जहां जहां x है अपने आप सोचिए, जहां जहां x है वहां वहां आपने रखना है x इज इक्वल टू वी वाई। तो अगर आप यहाँ पे वी वाई रखते हैं तो y से y कट जाएगा, तो कुल मिला के v बचेगा, तो v माइनस 1 e की पावर v बचेगा 1 अपॉन में 1 प्लस e की पावर v बचेगा। फिर मैंने आपको बताया बच्चों कि हमेशा आपने क्या करना होता है, जो LHS वाला v होता है उसको आपने RHS में शिफ्ट करना होता है। तो v को आप इधर ले आइए, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू, मैं इसको हटा देता हूँ, अब स्टेप्स आपको समझ में आ ही गए हैं बेटा, तो I'm gonna delete it। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा v इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ठीक है बेटा। तो अब अपने क्या करना है, v माइनस 1 ई की पावर v अपॉन में 1 प्लस ई वी, ये जो v इस तरफ है इसको हमेशा RHS में लाना है। अब यू हैव टू टेक एलसीएम ऑल्सो, क्योंकि हमें सिंप्लीफाई भी करना है बेटा। तो एलसीएम लोगे तो 1 प्लस ई की पावर v, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ भी इसके साथ भी, और यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v ई वी माइनस ई वी माइनस वी ई वी। अब देखेंगे कि v ई वी से v ई वी कट जाएगा, तो y डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, बेटा माइनस कॉमन ले लेना, तो ई वी प्लस वी अपॉन में 1 प्लस ई वी बचेगा। अब क्या करना है बच्चों, आपने अब सिंपल सा v की टर्म सारी आप dv पे भेज दीजिए, y की टर्म सारी dy पे भेज दीजिए, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मतलब 1 प्लस ई की पावर v अपॉन में v प्लस ई वी dv हो जाएगा, अप्लाई इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई हो जाएगा, अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं बोलूँ बेटा इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है तो इट्स नॉट टफ एट ऑल, आपको आना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, log v प्लस ई वी होगा, जबकि इस तरफ वाले का माइनस का log y होगा, और व्हेन एवरीथिंग इज इन log तो c भी हमारा log में आता है, तो log c हो, तो log v प्लस ई वी, बेटा आप एक काम कर सकते हैं, log m माइनस log n, log m अपॉन n हो जाएगा सर, log से log काट दीजिए, यहाँ पे x अपॉन वाई वैल्यू डाल दीजिए, e की पावर x अपॉन वाई डाल दीजिए, बेटा यहाँ पे c अपॉन वाई, यू कैन टेक एलसीएम ऑल्सो, y से y कट जाएगा तो x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू सी, एंड दैट्स गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो मजबूरी कॉन्सेप्ट का रीजन और हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया है। मैं आपको अपने मतलब एनसीईआरटी का एक काम करता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ पूरी एक्सरसाइज का, आपका फिर होमोजीनियस खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज और बता दूंगा कि अगर पर ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में बोल देता है यू हैव टू शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, तो वो कैसे प्रूव करते हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, नाउ आई हैव टेकन द क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, काफी आसान भी है, और मैं कहूंगा आसान के साथ साथ आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। व्हाई इट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 2? सर सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे टिग्नोमेट्री आ गया, तो जहाँ पे टिग्नोमेट्री लॉग या एक्सपोनेंशियल आ जाए वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पे आपकी मजबूरी है, आप एंगल को ऑब्जर्व करें, आपको नजर आएगा कि एंगल को ऑब्जर्व करके कि सर हर जगह हमें y अपॉन एक्स दे रखा है, तो व्हेन वी हैव द y अपॉन एक्स इन एंगल, तो हमें बेटा क्या निकालना चाहिए, मजबूरी y अपॉन एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो हम डी वाई बाई डी एक्स पहले निकाल लेते हैं, ऑलरेडी निकला हुआ, अभी देखो ये रहा डी वाई और ये रहा डी एक्स, हमें सिर्फ इसको इसके नीचे भेजना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। एक काम और करना बच्चों, इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। अच्छा, इसको मैं इसके नीचे भेज रहा हूँ ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स
प्लस माइनस, सॉरी माइनस आएगा बेटा, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। फिर आपको पता है बेटा, क्योंकि आपने डीवा बाई डी एक्स निकाल लिया है तो डीवा बाई डी एक्स के हिसाब से आपको स्टेप लगाने पड़ेंगे। पहला स्टेप है पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, दूसरा स्टेप है डिफ्रेंशिएट किया सर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, सारी वैल्यूज को हम यहाँ डाल देंगे। डीवा बाई डी एक्स का कितना आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और जहां जहां y है वहां वहां वी एक्स आ जाएगा, तो वी एक्स स्क्वायर बेटा कॉस v हो जाएगा, प्लस y की जगह v, देखो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगेन साइन v हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा, साइन v हो जाएगा, और माइनस का कॉस v हो जाएगा, राइट, क्योंकि सॉरी एक्स स्क्वायर भी आएगा। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है सर, एक्स स्क्वायर, मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेके सीधा उड़ा रहा हूँ बेटा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो v कॉस v बचेगा प्लस वी स्क्वायर साइन v बचेगा, अपॉन में v साइन v बचेगा, माइनस का कॉस v बचेगा। इस वाले v को अब हमेशा आपने उठा के कहाँ ले जाना है, RHS में ले जाना है। मैं एक स्टेप में 2 स्टेप कर रहा हूँ, मैं उधर भी शिफ्ट कर रहा हूँ बेटा और एलसीएम भी ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा v साइन v माइनस का कॉस v, देखो v cos v हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर साइन v हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं v उधर ले जाऊंगा माइनस का होगा, पहले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v स्क्वायर साइन v होगा प्लस का v cos v होगा। भाई v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v कट जाएगा, तो कुल मिला के जो हमारे पास बचेगा वो क्या सिचुएशन होगी, ध्यान से देखना बेटा, x डी बाई डी एक्स बचेगा और इक्वल टू में बचेगा सर 2v cos v अपॉन में v साइन v माइनस कॉस v। नाउ यू हैव टू अप्लाई द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, v की टर्म सारी dv के साथ और x की टर्म सारी dx के साथ, मतलब यहाँ आ जाएगा बच्चे v साइन v माइनस का कॉस v अपॉन में v कॉस v इज इक्वल टू में 2, मैंने कहा था ना कांस्टेंट टर्म या फिर आपका कोई भी साइन हो वो हमेशा RHS पे छोड़ना है, इसलिए मैंने 2 को वहीं छोड़ दिया, t को आप 2 को इस तरफ लेके नहीं आएंगे। अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, बेटा यहाँ पे dv भी आएगा। और नाउ अगेन अब आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन का रोल है, डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा यहीं तक था, तो अगर इंटीग्रल इसको करना है तो इंटीग्रेशन का कैसे हो सकता है, या तो आप नीचे वाले को टी पुट कर दें, डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है, या इसको सेपरेट कर ले तो और आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे 10b हो जाएगा माइनस 1 अपॉन b हो जाएगा, इसका तो ऑब्वियस सी बात है 2 log x हो जाएगा। बेटा इसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, 10b का होता है log sec v माइनस log v इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा log x स्क्वायर हो जाएगा, लाओ log m माइनस log n हो जाएगा log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log, अच्छा log c भी लगा देना बेटा, log c मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि व्हेन एवरीथिंग इज इन log तो c भी log में आएगा। अच्छा यहाँ पे log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज log m इंटू n, बेटा log से log उड़ा दो, मैं हैंड टू हैंड वैल्यू भी डाल रहा हूँ, y अपॉन x, y x यहाँ चला जाएगा बेटा, सी एक्स स्क्वायर, x से x उड़ा दीजिए तो सेक ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल टू। हाँ जी, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मजबूरी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए मजेदार है, इसके अंदर तुम्हारा आंसर बहुत इजीली आ जाएगा, तुम्हें कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं एक आखिरी चीज तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम्हें होमोजीनियस को करना हो प्रूव तो वो किस तरीके से करते हैं, और उसी के साथ आपका होमोजीनियस खत्म हो जाएगा बेटा। तो बच्चों मैंने अपने असाइनमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि हाउ टू प्रूव द गिवन इक्वेशन इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मैंने वहां से ये पोर्शन ले लिया है। अच्छा मैं हल्की सी एडिटिंग है, इसको ठीक कर लेना यार, इट इज नॉट द गामा, इट इज एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा की डिग्री 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा कि ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या है, देखो अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स कहीं लिखा होता है तो आप उसको एफ ऑफ वाई कॉमा एक्स भी लिख सकते हैं, और कहीं पर भी डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा होता है तो आप उसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लिख सकते हैं। तो ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इसको दिमाग में जरूर रखना बेटा। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि होमोजीनियस कब चेक करना है कि वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट, हमेशा नहीं करना है, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में करना है। मीटू से जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा है, शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब खुद कह रहा है ना वो, यू हैव टू शो, तो अगर वो कहे तो आपने शो करना है, अगर वो ना कहे तो आपने सीधा सॉल्व करना है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना है, इसको लेके बड़ी मैं कहूँगा असमंजस की सिचुएशन है, काफी टीचर कहते हैं कि करना ही करना है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपको शो दैट लिखा हो तभी करना, अदरवाइज आप सीधा करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको चेक करना है, मैं आपको देखो मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करा रहा,
बट होमोजीनियस कैसे प्रूव करना है वो बता रहा हूँ, देख लो जी। एक चीज समझ में आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन किसका है, मजबूरी कॉन्सेप्ट का है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में x अपॉन वाई ऑलरेडी कंटेन है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा। तो डू वाई देखो 2y e की पावर x अपॉन वाई, dx को यहीं रहने दो, इसको इस तरफ लेके जाओगे जीरो की तरफ तो माइनस आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई और साथ में आ जाएगा dy। तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन में dy 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन में, ठीक है ना। अब आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ x कॉमा वाई, 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन में e की पावर x अपॉन। अब आपने करना क्या है, बेसिकली आपने x को रिप्लेस करना है विद द लैम्डा x, y को विद द लैम्डा y, फिर चेक करना है कि लैम्डा की डिग्री जीरो आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर लैम्डा की डिग्री जीरो आ रही है तो समझ जाना कि यस इट इज होमोजेनियस। तो आपने क्या करना है, लिख देना है रिप्लेस x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y। यहाँ आपका आ जाएगा f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू, देखो जी 2x की जगह आ जाएगा लैम्डा x e की पावर, यार थोड़ा सा ना यहाँ पे हौच पौच हो गया, मैं ऊपर अच्छे से कर देता हूँ, है ना। f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू, जहां जहां x है 2 लैम्डा x, देखो e की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y होगा तो कट ही जाएगा, माइनस लैम्डा y डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा y e की पावर लैम्डा x अपॉन लैम्डा y। ऊपर से लैम्डा कॉमन आ रहा है, लैम्डा कॉमन ले लीजिए, नीचे से लैम्डा बाहर है, बाहर ले लीजिए। अच्छा ये वाले लैम्डा उसको काट दीजिए जो एक्सपोनेंट की पावर में, तो आ गया 2x e की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2y e की पावर x अपॉन वाई। ये किसके बराबर है सर, ये तो f ऑफ x कॉमा y के बराबर है। लैम्डा की पावर 1, देखो लैम्डा से लैम्डा काटना मत, पावर 1 है, बेस सेम है, सबट्रैक्ट कर देना। तो आपने निकाला f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y, और ये लैम्डा की डिग्री 0, f ऑफ x कॉमा y आ गया, x कॉमा y। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये कुछ स्टेप है, आपने बस x और y को रिप्लेस करना है, लैम्डा की डिग्री 0 प्रूव कर देनी है। अगर लैम्डा की डिग्री 0 प्रूव हो जाती है, इससे ये आसानी से प्रूव हो जाता है कि यस सर इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बार बार कह रहा हूं, अगर लिखा हो प्रूव दैट तो करना, अदरवाइज मत करना। तो बेटा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो चुकी है विद द प्रूविंग ऑल्सो। आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, 1 से लेके 15 तक ही करने हैं, उसके आगे के मत करना। और कोई भी डाउट आता है तो मेरे को व्हाट्सएप करना या ऐप पे चैट बॉक्स में भेजना मत भूलना, डाउट जरूर क्लियर करना। और वीडियो अगर नहीं समझ में आई हो तो दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6, और जब तक आपने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरी तरीके से खत्म कर लेना है।